ओके, सो चलो यार आ जाओ बात करते हैं। कल मैंने एक रील भी बनाई थी और इसी सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, कि व्हाट इज़ एंगर, क्रोध क्या है। ये असल में एक सवाल है, किसी ने ये सवाल पूछा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं इस गुस्से से डील कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब गुस्सा हो जाता है या क्रोध मैं निकाल बैठता हूँ किसी के ऊपर, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। इतना बड़ी बात भी नहीं थी कि जिसके ऊपर इतना गुस्सा किया जा सके, जो कि बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। ज़्यादातर गुस्सा करने वालों को बाद में ये फीलिंग ज़रूर आती है, बाद में ये ज़रूर महसूस होता है कि उन्होंने बेकार में ही गुस्सा कर दिया। इसे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, आराम से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन वो इमोशनली इतने ज़्यादा चार्ज्ड होते हैं कि इमोशन उन्हें ओवर पावर कर जाता है। तो मैंने कल के रील में एक छोटी सी लाइन टच की थी कि एंगर कोई चीज़ नहीं है, एंगर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि एक्चुअल में है। क्रोध कोई ऐसी चीज नहीं है, ये चीज नहीं है जो आपके मन में कहीं बैठी है। हाँ, ये मन में पैदा जरूर होता है, और जब कहा जाता है कि चीज पैदा हुई है तो वो अंत भी होगी। और किसी चीज का असल में शुरुआत या अंत नहीं होती, एक प्रोसेस की शुरुआत होती है और एक प्रोसेस का ही एंड होता है। एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है और प्रक्रिया ही अंत होती है, प्रक्रिया का ही अंत होता है। तो क्रोध भी ऐसी ही प्रक्रियाओं में से एक है। तो जो लोग एंगर से परेशान हैं, वो लोग ज़्यादातर करते क्या हैं, वो क्रोध के समय में, क्रोध के क्षण में, वो क्रोध को निकाल देना चाहते हैं। वो दूसरे पे बरस जाते हैं और क्रोध से खाली हो जाते हैं। उन्हें तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन दूसरे की परेशानी बढ़ जाती है। दूसरे को लगता है कि भाई यार, मेरे ऊपर क्यों इतना अत्याचार किया, इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी, इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। और बाद में क्रोध करने वाले को भी पछतावा होता है कि नहीं यार, इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो समझना पड़ेगा, जो लोग भी इस गुस्से से की प्रॉब्लम से परेशान है ना, वो यही समझते हैं कि ये कोई चीज़ है जो मन में बैठी हुई है और वो इसे काबू कर सकते हैं। ये मन में कहीं बैठी हुई नहीं है और ना ही आप इसे काबू कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बात की, ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस को ट्रिगर करने की, किसी भी प्रोसेस को ट्रिगर करने का एक मोमेंट होता है, एक तरीका होता है। आपको सिर्फ करना इतना ही है कि आपको ये तरीका समझना है कि क्रोध कैसे शुरू होता है, क्रोध की शुरुआत कैसे होती है। हर आदमी के अंदर क्रोध की शुरुआत लगभग एक ही तरीके से होती है। और क्रोध के पीछे का जो मेन कारण है वो है कंट्रोल करना। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम कंट्रोल फ्रीक्स हैं। चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, नेचर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अब हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम डरे हुए हैं। ये जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है और हम इसके बहुत छोटे से हिस्से हैं, और ये छोटा सा जो हिस्सा है वो फ्रेगमेंटेड मान के चलता है, अपने आप को टूटा हुआ मान के चलता है। इस वजह से ये डरा हुआ है। उसे लगता है कि सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और इसे ख़त्म कर देना चाहता है, इसे मिटा देना चाहता है, इसे कंट्रोल करना चाहता है। ये डर वजह है कंट्रोल फ्रीक होने की। और क्योंकि सब कुछ आपको आउट ऑफ कंट्रोल महसूस देता है, इसलिए आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो। कोई तरीका ढूंढना चाहते हो जिससे आप इसे कंट्रोल कर लो, और करने की कोशिश भी करते हो। जितना आपका बस चलता है उतना आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कंट्रोल तो कोई कर नहीं पाता।
कंट्रोल करने का मतलब क्या है? आप अपनी इच्छा के हिसाब से, जब मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो कंट्रोल करने का मतलब क्या है? आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन जीवन किसी की मान के नहीं चलता। जीवन की अपनी एक गति है, अपना ही काम करने का तरीका है। आपको इसकी सुननी हो तो सुनो, ये नहीं सुनेगा किसी की भी, सुनता ही नहीं है। जीवन में किसी के प्लान काम नहीं करते। अगर आपके पास जीवन का कोई बहुत फिक्स्ड प्लान है कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो ढह जाएगा। और वहीं से जन्म लेता है गुस्सा, क्योंकि आपने जो प्लान किया है, आप जिस तरह से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, उस तरीके से वो प्लान कभी काम करता ही नहीं है। आपने चाहा था कुछ, हो जाता है कुछ और। ये वजह बनती है गुस्से की। गुस्से के पीछे जो बहुत छोटी सी वजह है वो है कि आप जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है। आप जिद पकड़ के बैठे हो कि ऐसा ही चाहिए, बजाय ये समझने के कि क्या हो रहा है और उस होने में क्या बेटर किया जा सकता है। उसके बजाय आप एक फिक्स्ड अपनी इमेज बना के बैठे हो, अपना प्लान बना के बैठे हो कि मुझे तो ऐसा ही करना है। मुझे ऐसा ही करना है। और जब वैसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपको हताशा हाथ लगती है, डर बढ़ता है, और डरा हुआ आदमी के अंदर गुस्सा अपने आप ही होगा। ताकतवर आदमी के अंदर गुस्सा नहीं होता। गुस्सा कमजोर आदमी की निशानी है। उसे दिखता है कि सब कुछ उसके हाथ से छूट रहा है। जैसा उसने प्लान किया था, चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आती है, और फ्रस्ट्रेशन के साथ आता है गुस्सा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सीधा सा ये है कि चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कीजिए। प्लान रखिए, लेकिन बहुत फिक्स्ड प्लान नहीं होना चाहिए। आपके प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर चेंज करना पड़े, डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, कहीं दूसरे रास्ते पे मुड़ना पड़े, तो आप मुड़ पाएँ। अगर आप बहुत फिक्स्ड प्लान बना के चलेंगे ज़िंदगी में, तो गुस्सा होना तय है। आप एंगर से पीछा नहीं छुड़ा सकते अपना, आएगा ही आएगा। आप अगर चाहेंगे कि मैं भी मेरी जैसी करंट स्टेट है, करंट माइंड की स्टेट है, मैं उसमें ही रहूं और मैं शांत हो जाऊं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभी आपकी जो माइंड के काम करने का तरीका है वो है फिक्स प्लान के साथ। वो एक फिक्स प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ में किसी के भी प्लान 100% काम नहीं करते। 100% जैसा जैसा आपने सोचा है वैसा किसी के साथ नहीं होता। सबके प्लान में एक प्लान बी होता है, सबके प्लान बी में भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, प्लान ए में भी इम्प्रोवाइजेशन होता है। आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी होना चाहिए, ऑलवेज रेडी रखना चाहिए अपना आप। अगर आपने बहुत फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू बना रखे हैं तो एंगर इश्यूज का सॉल्व होना नेक्स्ट मतलब बराबर पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एंगर इश्यूज से अपना पीछा छुड़ा सकें, एंगर के साथ डील कर पाएं, एंगर मतलब आपको बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि आपका काम भी हो जाए और आपको गुस्सा भी ना होना पड़े। तो उसका सीधा सा तरीका यही होता है कि आप हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बदलाव ही ज़िंदगी है। यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। लाइफ एक डायनामिक फिनोमेना है, एक स्टैटिक फिनोमेना नहीं है। यहाँ फिक्स चीज़ें नहीं हैं, यहाँ चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं और आपको भी इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर क्रोध का जो दंश है वो आपको झेलना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस छोटे से सजेशन से आप लोगों की कुछ हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। बाकी अगर आप लोगों का कोई और सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कशन करूं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
और अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय।